अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम डॉक्टर इज़िया है और मैंने मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन किया हुआ है। कोरोना पैंडेमिक में मैंने सोचा कि चूँकि हॉस्पिटल्स बंद हैं, ओपीडीज़ नहीं हो रही जो नॉर्मली होती थी, सिर्फ एमरजेंसीज अटेंड की जा रही हैं और मेरे वो बहन भाई जो कि हॉस्पिटल नहीं जा सकते, मेरी कोशिश होगी कि मैं इस वीडियो में उन कॉमन बीमारियों को या आम बीमारियों को डिस्कस करूँ और उनको आसान अल्फाज में उनकी वजाहत करूँ ताकि आप उसको आसानी से समझ सकें और घर बैठे हुए आपको उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। यूँ तो मैंने बहुत सारे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, हम लोगों ने बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कि वहाँ पे रज़ाकाराना तौर पे लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि जो है आप लोगों को, क्योंकि उनमें से बहुत सारे ऐसे मसाइल थे जो कि मैं डिस्कस करना चाह रही थी। ठीक है, तो जो आज हम वीडियो जिस बीमारी के बारे में मैं रिकॉर्ड करवा रही हूँ वो है ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर पाकिस्तान में बहुत ही कॉमन है। ठीक है, और मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ कि इस वीडियो में हम ब्लड प्रेशर के मुतालिक क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा कितना होता है, इसको हम किस तरह से कैटेगराइज करते हैं, इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं, जो आम वजूहात होती हैं इसकी, और इसके चेक करने का तरीका, और अगर कोई बंदा या कोई पेशेंट ब्लड प्रेशर के साथ, हाई ब्लड प्रेशर के साथ डायग्नोज हो जाए हाइपरटेंशन के साथ, तो उसको हम किस तरह से अप्रोच करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बता दूं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर इज़ बेसिकली इट्स प्रेशर ऑफ योर ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ योर आर्टरीज, यानी कि प्रेशर होता है जो कि हमारी शरीयानों की वॉल्स के खिलाफ जो अप्लाई किया जाता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर जो है वो दो नंबर्स में रिकॉर्ड किया जाता है, एक टॉप रीडिंग होती है और एक बॉटम रीडिंग होती है। जो टॉप रीडिंग होती है उसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और जो बॉटम रीडिंग होती है उसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, इट्स प्रेशर जो कि हमारा हार्ट जब पंप कर रहा होता है तो वो जो ब्लड जाता है आर्टरीज में उसको हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो ब्लड प्रेशर होता है जो कि इन बिटवीन द बीट्स ऑफ हार्ट होता है, यानी कि जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होता, तो वो जो प्रेशर होता है उसको हम लोग डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, ब्लड प्रेशर जो है वो वेरी करता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर के ऊपर उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। ठीक है, उसमें से जो है आपकी एज है, जेंडर है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ठीक है, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल है, आपके किडनीज का कोई इशू तो नहीं है, ठीक है, आपका हार्मोनल स्टेटस उसको इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, और ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इसको इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बता दूं कि हम इसको कैटेगराइज किस तरह से करते हैं। ठीक है, पहले बताते हैं कि एक ब्लड प्रेशर ऑप्टिमल ब्लड प्रेशर होता है, फिर नॉर्मल और फिर हाई नॉर्मल। ऑप्टिमल ब्लड प्रेशर इज यूजुअली लेस देन 120 और लेस देन 180, लाइक सिस्टोलिक लेस देन 120 और डायस्टोलिक लेस देन 80 होता है, उसको हम ऑप्टिमल ब्लड प्रेशर कहते हैं। फिर नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो लेस देन 130 एंड 85 होता है। ठीक है, और जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 130 से 139 और 85 से 89 होता है। ठीक है, अब इसको हम कैटेगराइज करते हैं लाइक हाइपरटेंशन। कब हम ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहेंगे, उसको हम उसके 3 ग्रेड्स होते हैं, एक माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर, या ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। माइल्ड ब्लड प्रेशर है 140, सिस्टोलिक बता रही हूँ 140 टू 159 और डायस्टोलिक है 90 टू 99। ठीक है, और ग्रेड 2 मॉडरेट ब्लड प्रेशर है इट्स 160 टू 179 और 100 टू 109 के 109। और ग्रेड 3 जो सिवियर हाइपरटेंशन होती है वो है इट्स इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 180 mmHg सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक इट्स ग्रेटर देन 110 mmHg। फिर कुछ ब्लड प्रेशर ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका रेज हो रहा होता है। डायस्टोलिक आप अक्सर मरीजों को बोलेंगे कि नीचे वाला ब्लड प्रेशर ठीक होता है, ऊपर वाला बढ़ जाता है डॉक्टर साहब, तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, इट्स आइसोलेटेड सिस्टोलिक प्रेशर, जिसमें ग्रेड 1 और ग्रेड 2। ग्रेड 1 इसी तरह से 140 टू 159 और सिस्टोलिक डायस्टोलिक आपका लेस देन 90 रहेगा दोनों में, और ग्रेड 2 है इट्स ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 160। ठीक है जी, अच्छा, अब मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा कि हम किस ब्लड प्रेशर को ग्रेड 1, ग्रेड 2 या माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी कॉमन वजूहात जो कि कॉजेज होती हैं इसकी। अच्छा, मोर देन 95% ऑफ द केसेस, यानी 95% ऑफ केसेस में ब्लड प्रेशर की कोई वजह नहीं होती, जिसे हम इडियोपैथिक या इडियोसिंक्रेटिक हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है,
या इसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। तो इसमें आपकी कोई वजह मालूम नहीं होती कि ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर ज़रूर होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर के ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इसमें आपकी जो आर्टरी की जो वॉल्स होती हैं उसके टोन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। उसकी ऑब्स्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है कि वो नैरो है या उसका डायमीटर कितना है। दूसरी आपको डायबिटीज़ है या नहीं, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। और दूसरे जो है हार्मोनल जो है इम्बैलेंस या फिर रीनल स्टेटस जो है वो आपका बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और ठीक है। और दूसरा जो है आपका जो है लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। लाइक आपकी ओबेसिटी है, आपको नहीं, आपको डायबिटीज़ है, या फिर आपको जो है स्मोकिंग आप करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, इस तरह की चीज़ें। और उसके साथ जो है एक्सरसाइज, अल्कोहल, ओबेसिटी और साथ में जो है हाई सॉल्ट इनटेक, जो कि कॉमन रीजंस होते हैं रेज ब्लड प्रेशर के, ठीक है। और 5% ऑफ द केसेस में जो है 95% में तो कोई कॉज नहीं होती है, 5% केसेस में आपको कॉज मालूम होती है, जिसमें आपको जो है बहुत सारे आपकी किडनी के इशू आ जाते हैं, आपके हार्मोनल स्टेटस आ जाते हैं, ठीक है। जस्ट डिफरेंट एंटीबायोटिक, डिफरेंट ड्रग्स होती हैं जिसके अंदर जो है एनसैड्स हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, एस्ट्रोजेंस हैं, स्टीरॉइड्स हैं, ठीक है। और अदर जो है एंडोक्राइन, रीनल, प्रेगनेंसी, ओबेसिटी और अल्कोहल आ जाते हैं, ठीक है जी। अब जो है हम जाएंगे उसके आगे के चेक करने का क्या तरीका होना चाहिए ब्लड प्रेशर को, ठीक है। ब्लड प्रेशर जो है बहुत सारे लोगों के पास अब तो हर एक घर में जो है ब्लड प्रेशर की मशीन मौजूद होती है। डिजिटल मशीन भी होती है और एक मैनुअल होता है, ठीक है। जो एक्यूरेट ब्लड प्रेशर रीडिंग्स होती हैं वो हम मैनुअल जो ब्लड प्रेशर अपरेटस होता है जिसमें मरकरी आ जाता है, उसमें आमतौर को जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट अगर आप चाहते हैं तो आपके पास वो वाला अपरेटस होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आपने ये करना है कि एक्यूरेट रीडिंग बहुत ज़रूरी है किसी को डायग्नोस करने में या लेबल करने में ब्लड प्रेशर, क्योंकि ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो कि आपके साथ सारी ज़िंदगी चलेगी और आपको उसको पूरी ज़िंदगी दवाई देनी पड़ेगी। तो किसी भी शख्स को दवाई देने के लिए आपको जो है बहुत ज़रूरी है कि उसको आप अच्छी तरह से पहले डॉक्यूमेंट करें कि आया इसको ब्लड प्रेशर है या नहीं है, ठीक है। दूसरा ये है कि आपने मरीज़ का जब भी ब्लड प्रेशर चेक करना है तो आपने उसको काम, क्वाइट और बिल्कुल कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में बिठा के सिटिंग पोजीशन में आपने उसका ब्लड प्रेशर चेक करना है। दूसरा यहाँ में मैं एक्सप्लेन कर दूँ, एक वाइट कोट हाइपरटेंशन होती है। लाइक जब आप कुछ अफराद ऐसे होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर जो है वो हाइपरटेंसिव नहीं होते, लेकिन जब वो हॉस्पिटल आते हैं तो डॉक्टर को देख के, उनका माहौल को देख के उनका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और ये 20% ऑफ केसेस ऐसे होते हैं जो कि डायग्नोज हाइपरटेंसिव होते हैं, लेकिन जब वो घर जाते हैं तो उनका, जब वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, अपने ऑपरेटर से चेक करते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर घर में सारी रीडिंग्स नॉर्मल आती हैं, लेकिन जब वो हॉस्पिटल आते हैं, हम उनका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर रेज आता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वाइट कोट हाइपरटेंशन, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले आपने पेशेंट को कंफर्टेबल करना है, उसको सिटिंग पोजीशन में बिठाना है, ठीक है। और उसके बाद उसका आर्म जो है उसके हार्ट के लेवल पे होना चाहिए। आर्म एक्सटेंड करेंगे, इधर इट्स राइट और लेफ्ट आर्म एक्सटेंड करेंगे उसको, ठीक है। और उसको हार्ट के लेवल पे आपने रखना है। दूसरा ये होगा कि जो बीपी ऑपरेटस का कफ होगा वो 2/3 ऑफ योर सर्कमफेरेंस ऑफ योर आर्म जो है उसको कवर करेगा। बहुत सारे लोग ओबीज होते हैं, उनका जो है ये आपका जो आर्म होता है उसका डायमीटर ज़्यादा होता है, जो और कफ हमारे जो बीपी ऑपरेटस के यूजुअली अवेलेबल होते हैं वो उसको कवर नहीं करते, तो उससे क्या होता है ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स बढ़ी हुई आती हैं। तो आपने क्या करना है, मेक श्योर करना है कि जो आपका कफ है उसका जो ब्लैडर है वो पेशेंट के जो है सर्कमफेरेंस मोर देन 2/3 ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द पेशेंट्स आर्म को वो कवर करेगा, तो उससे एक्यूरेट जो है ब्लड प्रेशर रीडिंग आपको मिल सकेगी, ठीक है। दूसरा आपने क्या होना चाहिए कि पेशेंट के जो क्लोथिंग है वो बहुत लूज होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि उसने टाइट जो है वो शर्ट का उसका स्लीव हुआ हुआ है और आप उसके अंदर जो है वो चेक कर रहे हो, उससे तो ऑलरेडी जो है उसका प्रेशर जो है ज़ाहिर है वो कंप्रेस कर रहा होगा नीचे आर्टरीज को, तो वो ब्लड प्रेशर वैसे ही बढ़ा हुआ आएगा उसका, ठीक है। आपने उसको लूज़ करना है, ठीक है। और बिल्कुल स्लोली आपने 2 mm लाइक स्लोली आपने उसका जो है उसको रिलीज़ करना है प्रेशर को, ताकि आप क्लियरली फर्स्ट जो ऑडिबल साउंड होगी आपको वो आपने सुननी है। जो फर्स्ट क्लियरली ऑडिबल साउंड होगी वो आपका सिस्टोलिक प्रेशर होगा, और जैसे ही उसकी साउंड बिल्कुल उसकी ब्लर होती जाएगी आपको सुनने में, जहाँ पे आप उसको आखिरी जो है वो सुन सकते हैं उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलेंगे, ठीक है।
और मेक श्योर कि आपने 2 रीडिंग्स लेनी है और 5 मिनट के बाद एक दफ़ा अगर ब्लड प्रेशर हाई आ गया है तो आपने पेशेंट को वहीं पे बिठाए रखना है, उसको थोड़ा और रिलैक्स होने देना है। 5 मिनट के बाद आपने उसका ब्लड प्रेशर दोबारा चेक करना है, और अगर फिर भी बढ़ा हुआ आता है देन वी लेबल द पेशेंट एज अ पेशेंट ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है, ब्लड प्रेशर जो है हमारा बहुत सारे फैक्टर से बढ़ जाता है। एक्सरसाइज होता है, एंजाइटी होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, कोई पेनफुल कंडीशन है, फीवर होता है, उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने पेशेंट को कंफर्टेबल करना है, उसको आराम से बिठाना है और तब आपने ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है। ठीक है, अच्छा जी, अभी ये आपको मेरे ख्याल में चेक करने का तरीका आसानी से समझ आ गया होगा। दूसरा अब ये कि अगर आपको कोई पेशेंट ब्लड डायग्नोज हो जाए ब्लड प्रेशर के साथ तो उसको आपने अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, अगर कोई पेशेंट है, यूजुअली जब भी मरीज़ हमारे पास आते हैं तो वो या तो फर्स्ट टाइम उनका ब्लड प्रेशर हाई हुआ होता है, वो हमारे पास हाई ब्लड प्रेशर के साथ ही आते हैं। ठीक है, या फिर वो कॉम्प्लिकेशन के साथ हमारे पास आ रहे होते हैं। तो इट्स वेरी नेसेसरी कि आपको जो भी एडल्ट पेशेंट है उसको हर 5 साल के बाद अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए एज अ रूटीन, ताकि जो है अगर कोई उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो फिर आपने उसको उसके मुताबिक आप उसको ट्रीट कर सकें। ठीक है, सबसे पहले तो वही मैंने आपको बताया कि एक्यूरेट ब्लड प्रेशर रीडिंग्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मरीज़ आते हैं, मुझसे पूछते हैं ब्लड प्रेशर कितना था, तो वो हमें ये कह देते हैं कि जी ज़्यादा था। वो चेक करने आया था, उसने कहा था कि ज़्यादा था। कितना ज़्यादा था ये उनको नहीं पता होता, या लो कह देते हैं तो कितना लो था ये भी उनको मालूम नहीं होता। और बहुत सारे लिटरेट लोग जो है इस तरह से बिहेव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब भी आपका कोई ब्लड प्रेशर चेक करे उसे काइंडली या तो लिखवा लें या उससे पूछ लें कि जी काइंडली आप मुझे बता दें कि मेरा ब्लड प्रेशर कितना है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डॉक्यूमेंट एक्यूरेट बीपी मेजरमेंट्स। ठीक है, दूसरा आपने क्या है कि उसके साथ आपने जब आप एक दफ़ा हाइपरटेंसिव डायग्नोज हो गए हैं तो उसके साथ आपने उसके कोमॉर्बिड्स देखने हैं, उसके को फैक्टर्स देखने हैं कि उसका कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, उसकी आप एज देखें, उसका हिस्ट्री लेनी पड़ेगी आपको, उसकी ब्लड प्रेशर की, उसकी ब्लड शुगर की हिस्ट्री लें, उसको कोई रीनल प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी कि अंडरलाइन कोई उसकी कॉज तो नहीं चल रही जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। ठीक है, तो कॉज डिटर्मिन करना भी बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो है आपने उसके रिस्क फैक्टर्स देखने हैं, क्योंकि इससे आपने क्वान्टिफाई करना है उसका रिस्क, ताकि उसके हार्ट के ऊपर कितना फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि रिस्क किस तरह से आपने करना है कि उसकी वो स्मोकिंग करता है, उसका ओबेसिटी है उसमें, या उसको जो है हाइपरलिपिडीमिया का कोई इशू तो नहीं है, यानी कि लिपिड्स उसके बहुत ज़्यादा तो नहीं, यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल तो नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ। ठीक है, और उसके बाद जो है आपने उसकी कोमॉर्बिडिटीज़ देखनी है कि उसके साथ कोई और बीमारी तो नहीं है उसको, ताकि हम उसको ऐसी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन शुरू करें जो कि उन बीमारी को असरअंदाज ना करे जो को उसके साथ चल रही है। लाइक अगर कोई मरीज़ ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है उसको, या डायबिटीज़ है, तो हमने उसको ऐसी दवाई देनी है जो कि उसको साजगार या मददगार साबित हो सके उसकी डायबिटीज़ में भी। ठीक है, तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा। मैं इंशाल्लाह इससे आगे वाली वीडियो में आपको इसकी जो है इसकी इसकी जो है वो कॉम्प्लिकेशंस और इनकी जो है मैनेजमेंट आपको हाइपरटेंशन की बताऊंगी। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।